करके आया और बहुत से ऐसे विकास कार्य भी हुए जिनको जनता ने सराहा और मुझ पर पुनः अपना विश्वास जताया और क्या जताया। आप लोग कहते थे कि 4 साल बाद वहाँ की जनता आपको चुनकर भेज रही है, क्या जादू किया हुआ है अपने क्षेत्र की अपनी जनता पर? जनता विश्वास करती है, हम उनको जो वादे करते हैं, अगर वादों पे हम खरे उतरते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो जनता जरूर विश्वास करती है। इससे मेरा जो गृह विधानसभा है, उसकी मैं वही इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं एक गाँव से आता हूँ, शाहपुर रटिया हमारा गाँव पड़ता है, संडीला तहसील पड़ती है। तो वहाँ से संडीला में जो मुद्दे थे, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल मैंने डेवलपमेंट कराया, लोगों में उसकी सराहना आई। मैंने क्षेत्र में लगातार माननीय प्रधानमंत्री से मांग की कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क, वहाँ पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो बंद हो गई सरकारी, लेकिन फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र को प्रधानमंत्री मित्र पार्क के तहत लखनऊ और हरदोई जनपद का भी सटा हुआ हिस्सा, वहाँ पर ये रोजगार के लिए मिली। बर्जर फैक्ट्री हमारे यहाँ आई, तो ये रोजगार की व्यवस्था भी बनी वहाँ पर। तो संडीला जो कि वहाँ पे बड़ी स्थिति है, संडीला का लड्डू बहुत फेमस है, आपने कई पिक्चरों में भी नाम सुना आपके होगा। तो दोनों हाथों में ही लड्डू है, बार बार जीत की जनता आपको भेज रही है। नहीं, ये जनता का स्नेह प्यार है तो मिलता रहता है और लगातार 4थी बार ये आशीर्वाद दिया है तो जनता का प्यार ही मिला है। और मैं अभी 48 साल का हूँ, काफ़ी पहले आ गया था और 4th टेन्योर होना मेरा तो सौभाग्य है और मैं उनके बीच में रहता हूँ। बहुत से ऐसे विकास, जैसे बिल्हौर क्षेत्र मेरा पड़ता है जो कानपुर से छटा हुआ है, कानपुर का क्षेत्र जीटी रोड बहुत दिनों से जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी ऐतिहासिक रोड, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी और वो बनी और बन के तैयार हो गई वहाँ पर, तो वो क्षेत्र आज खुशहाल है। अब वहाँ पे इंडस्ट्रीज और बढ़ रही है। कानपुर कभी मैनचेस्टर कहलाता था। मंत्री आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए, अब मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ऐसे में जो कई बार चुने हुए सांसद हैं, उनके ऊपर आलाकमान की नजर है कि भैया किसको मंत्री बनाया जाए, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाए। 4 बार से आप जीते हैं बड़ी बड़ी मार्जिन से, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आलाकमान? ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का अपना आकलन है। दिल में कौन सा लड्डू फूट रहा है, इसको लेकर है? मेरा तो देखिए जनता के बीच में रहना ही यही मेरा काम। मैं तो रुकता नहीं, फ्राइडे में वापस चला जाता हूँ। तो जनता ने ही चुना है और जनता के द्वारा जनता के लिए, तो इसीलिए जनता के बीच में रहना मैं पसंद भी करता हूँ और रहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बार बार चुनना है। अभी जो आपने लगातार अभी पूछ रहे थे, तो मैंने तो अपना प्लान बना लिया है कि मुझे 5 साल क्या करना है। जब मैंने इससे पहले भी सांसद था मैं लास्ट टेन्योर में, तो संडीला के लोगों ने एक डिमांड करी कि सांसद जी पुल नहीं बना है रेलवे का, लेवल क्रॉसिंग 249। मैंने कहा मैं बनवाऊँगा, अगर नहीं बनवा पाया तो आपके बीच में चेहरा दिखाने नहीं आऊँगा। मैंने सैंक्शन कराया, काम चालू हो गया, जनता ने असीम स्नेह प्यार दिया और जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 50% लोगों ने मुझे पसंद किया। क्योंकि मैंने उनके काम किया, खरा उतरा, इसलिए तो जनता यही चाहती है। तो इसलिए मैं 25,000 से एक विधानसभा में 4 विधानसभा जीता, एक थोड़ी मार्जिन से कम हुई। जितना मुझे पिछली बार मिला था 5,34,000, मैं 4,75,000 पाया। मुश्किल से 10% तो वैसे भी माइनस हो जाता है, तो कहीं जा करके मैं 50,000 60,000 से मैं लूज। आप इतना जीत रहे हैं, ये बताइए अपने सहयोगी स्मृति ईरानी, हाल केंद्रीय मंत्री है, स्मृति ईरानी हो गई, अजय मिश्रा टेनी हो गए, दूसरी तरफ आप उठा लीजिए मेनका गांधी हो गई, इधर कौशल किशोर हो गए, कई ऐसे बड़े बड़े नाम रहे जो चुनाव हार गए। तो वहां पर ऐसी क्या स्थिति रही है कि आरक्षण का मुद्दा जिसको विपक्ष की ओर से उठाया गया, बीजेपी में माना जा रहा है कि बड़ी हार की वजह बना, आप लोग समझा नहीं पाए लोगों को। लेकिन अगर आप 4 बार से वहां पर जीत कर आ रहे हैं, तो यानी कि आपके इलाके में असर नहीं पड़ा। किस तरह से आपने जनता को समझाया और अपने दूसरे सांसदों को क्यों नहीं समझाया? देखिए, ये प्रॉपर प्लानिंग होती है। आप लड़ते हैं तो कोई रणनीति बनाते हैं, आप कैसे उस पर करेंगे। आप भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पूरा उसका रोड मैप बनाते हैं। तो हमें अगर लड़ना है तो हमें एक पूरा खाका खींचना पड़ेगा। तो काफ़ी पहले हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, धीरे धीरे वर्कआउट करते चले जाते हैं। तो शायद मैंने तो अपना काम किया पूरी तरीके से और जनता ने विश्वास भी किया। और जो लोग हारे में इन्हीं को पकड़ेंगे और उसके बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि फिर आगे क्या स्थिति बनती है। एक और राज्य जहाँ पर राजस्थान में बहुत अच्छा बीजेपी नहीं कर पाई है, लेकिन अपनी सीट पर अच्छा किया है। हमारे साथ लुम्बाराम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि जालौर से सांसद हैं, और आपने